हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा ये पॉलिटी सेक्शन का है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पे मैं जो आर्टिकल कवर करूँगी आर्टिकल 23 और 24 यहाँ पे डिटेल में मैं कवर करूँगी ताकि कोई भी आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग। तो बात यहाँ पे की जा रही है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि बच्चों को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठानी है और ये हम लोगों का राइट है। बच्चों को ये औजार पकड़ाने के सिवाय हम लोगों को इनके हाथ में बुक्स पकड़ानी है ताकि इनका जो फ्यूचर है, ठीक है, वो ब्राइट हो सके। एजुकेशन इज देयर बर्थ राइट, इनका बर्थ राइट है क्या? शिक्षा ग्रहण करना। सो हमें चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आवाज़ उठानी है, हमें लड़ने की ज़रूरत है ताकि इन बच्चों को इन समस्या जो इनको फेस करनी पड़ती है उससे निकाला जा सके। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, तो हम लोगों को इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, आने वाले टाइम में इनको बिल्कुल इन सब चीज़ों से एलिमिनेट करना है ताकि इनके हाथ में बुक्स हो और ये प्रॉपर स्कूल जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 23 और 24 में सारी चीज़ें डिटेल में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आर्टिकल 23 और 24 जो है ये है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि चाइल्ड रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल्स रहते हैं इसके तहत बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर करंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सोशल जो इश्यूज़ हैं वो देखने को मिलते हैं बच्चों के खिलाफ, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो इश्यूज़ निकल के आते हैं न्यूज़ में, काफ़ी बार आप लोगों ने देखे होंगे। तो बैकग्राउंड के तहत आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीवियस अगर क्वेश्चंस आप लोगों ने उठा के देखे हैं तो कई सारे क्वेश्चंस इस आर्टिकल से ही निकल के आए हैं। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे संविधान में? फंडामेंटल राइट की बात करूँ तो इसको पार्ट 3 में रखा गया है। ठीक है, टोटल आर्टिकल इसमें, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, तो ये याद रखना है। टोटल आर्टिकल्स इसमें, यानी कि टोटल आर्टिकल्स 12 टू 35 हैं, बट इसमें जो राइट्स हैं हमारे वो कितने हैं? 6 हैं। ओरिजिनली 7 राइट्स थे, तो डिलीट कौन सा किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको डिलीट किया गया। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। राइट टू प्रॉपर्टी जो था फंडामेंटल राइट से हटा के इसको लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300A में इसको अमेंड किया गया। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी की अगर बात करें आर्टिकल 14 टू 18 तक इसको रखा गया है। राइट टू फ्रीडम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक इसको फ्रेम कर रखा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 तक इसको, आर्टिकल 28 तक इसको रखा गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 31 तक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो हैं ये आर्टिकल 32 में इसको रखा गया है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और किसके द्वारा ये बोला गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बोला गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा और जो मैंने ये आर्टिकल्स बताए हैं इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। वैसे भी मैंने ये डिटेल में जो प्रीवियस मैंने जो लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। और आज का टॉपिक हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है वो मैं इसमें कवर करूँगी। ठीक है, तो बात जो यहाँ पे की जा रही है सबसे पहले जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की। प्रोहिबिशन जो है स्पेशली ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग की जाती है, फोर्स लेबर की जाती है, ज़बरदस्ती उनसे लेबर करवाई जाती है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो पर्सन है या बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे और वुमेन्स को खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, उस पर रोक लगानी है, उसके तहत ये आर्टिकल्स जो है वो फ्रेम किया गया है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, फोर्स लेबर से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 23 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, यानी कि मनाही करता है कि हमने ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग नहीं करनी है। जैसे बेगार, बेगार का मतलब क्या होता है? फोर्स लेबर। फोर्स लेबर यानी कि काम करवाते जाना फोर्सफुली, उसको वेजेस नहीं देने हैं। ठीक है, तो वो फोर्स लेबर की कैटेगरी में आ जाता है। वैसे ही अदर सिमिलर फॉर्म हम बोल सकते हैं फोर्स लेबर की। ठीक है, एनी कॉन्ट्रावेंशन की अगर बात करें, जो प्रोविजंस रखे गए हैं, अगर कोई भी पर्सन इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और इसको ऑफेंस माना जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। राइट है, यानी कि राइट जो है ये बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन्स पे अवेलेबल है। ठीक है, एप्लीकेबल है ये, यानी कि
अगर नॉन सिटीज़न का भी ट्रैफिकिंग में अगर वो संलिप्त पाया जाता है या उसकी ट्रैफिकिंग हुई है, तब भी ये एप्लीकेबल है ये लॉ, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, ठीक है, ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन भी, क्लियर। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ह्यूमन बीइंग की जो ट्रैफिकिंग होती है, जैसे पर्सन को खरीदा बेचा जाता है, उसमें मैन आ जाएंगे, वुमेन आ जाएंगे, स्पेशली चिल्ड्रन को बेचा जाता है एज ए सामान, ठीक है, गुड्स की तरह, कि वो सामान की तरह उनको खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। आपने देखी होगी जो 12 ईयर्स ऑफ स्लेव्स मूवी है, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिटेल में बता रखी हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आपको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो प्रोसीजर है या कैसे किया जाता है, इतनी दयनीय कंडीशन होती है, उसको एक बार देखिए, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है इमोरल ट्रैफिकिंग की जाती है स्पेशल वुमेन की और चाइल्ड लेबर की, ठीक है, सॉरी चिल्ड्रन की, क्लियर। उसमें इंक्लूडिंग रहती है प्रोस्टिट्यूशंस, ठीक है। उस देवदासी सिस्टम भी आता है, स्लेवरी भी आ जाता है कि स्लेव बना के रखना है किसी भी पर्सन को, ठीक है, अपना गुलाम बना के रखना है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बुरी हैं, अगर सोसाइटी में देखें तो इसको एलिमिनेट करना है। तो इसीलिए ये आर्टिकल जो है 23 इसमें इन्वॉल्व किया गया है, इंसर्ट किया गया है, ठीक है। तो पनिश जो है इस एक्ट के तहत पार्लियामेंट में कुछ प्रोविजंस भी लाए गए, कुछ एक्ट जो है वो डिफाइन किए गए, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 का लाया गया। बेगार जो सिस्टम है, बेगार टर्म का मतलब क्या रहता है कि कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्युनेशन, यानी कि काम करवाना बट पे जो है, वेजिस जो है वो नहीं देना, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, फोर्स लेबर और बेगार सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम की अगर बात करें, अंडर लोकल ज़मींदारी समटाइम्स देखने को मिला आपको, यानी कि पास्ट जो हिस्ट्री थी, हम लोगों की हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ज़मींदार थे, ठीक है, वो क्या करते थे, फोर्सफुली काम करवाते थे और पे जो है, पेमेंट जो है वो नहीं देते थे, ठीक है। आर्टिकल 23 जो है ये प्रोहिबिट करता है सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, जैसे बाउंडेड लेबर हो गया, ठीक है। अगर बात करें वो जो KGF मूवी आई थी, ठीक है, उसमें भी ये सारी चीज़ें यही दिखा रखी हैं, ठीक है। तो आप कॉलरेट कर सकते हैं आर्टिकल को, ऐसे आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ये आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है, और अगर आपके सामने कोई पिक्चर आएगी इससे रिलेटेड, तो आप बैकग्राउंड जो है, यानी कि पॉलिटिका आपके माइंड में लेक्चर वो जो है आर्टिकल जो है वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है। वर्किंग की अगर बात करें मिनिमम वेज की, यानी कि अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, काम इतना करवा रहे हैं बट उसके तहत क्या कर रहे हैं, उसके अलावा वो वेजेस जो हैं उस काम के अगर 10,000 पे बन रहे हैं बट दे कितने रहे हैं, 2,000 या 3,000 दे रहे हैं, तो वो भी किस में आ जाएगा, वो भी फोर्स लेबर की कैटेगरी में ही आ जाएगा, ठीक है। इसके इसके अलावा जो है बाउंडेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 लाया गया, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में लाया गया। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, ठीक है, अभी जो 3 जो लेबर लॉज आए थे, लेबर कोड जो आए थे, उसमें भी इसको सब्ज्यूम किया गया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रेम्युनेशन एक्ट 1976 भी यहाँ पे इंसर्ट किया गया। तो आई होप आपको इस स्लाइड से कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, अब आर्टिकल 24 की यहाँ पे बात की जा रही है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, स्पेशली जो हज़ार्डस फैक्ट्रीज रहती हैं, इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, जहाँ पे केमिकल यूज़ होता है उन इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे बिल्कुल मनाही है बच्चों की एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है आर्टिकल 24 की। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर बात करें आर्टिकल 23 की, मैं बात कर लूँ, एक कुछ और फैक्ट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। हमारी कंट्री में पोक्सो एक्ट जो है 2012 में लाया गया, जब निर्भया केस जो देखने को मिला, ठीक है, काफ़ी दर्दनाक कंडीशन थी वो, ठीक, काफ़ी दर्दनाक सिचुएशन थी। पोक्सो एक्ट जो है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है। तो ये भी जो है इंसर्ट किया गया, ताकि हम ये जो दैनिक कंडीशन जो है, जो छोटे छोटे बच्चों के रेप देखने को मिलते हैं आज के टाइम में, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इसके तहत जो है वो सज़ा दी जाती है, ठीक है। तो अभी जो एक वर्डिक्ट भी निकल के आया था, सोनू कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसमें भी ये सारी चीज़ें जो हैं इस एक्ट के तहत जो हैं वो डिस्कस की गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। यहाँ पे मनाही की जाती है, स्पेशली जो बच्चों की एम्प्लॉयमेंट है, जो 14 ईयर्स की एज से कम बच्चे जो हैं वो किसी भी फैक्ट्री, माइन और अदर हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या फिर रेलवे ट्रैक के जो वर्क्स रहते हैं वहाँ पे, ठीक है।
और साथ ही साथ इट डज़ नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। क्लियर। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत यहाँ पे बोला गया इंपॉर्टेंट लॉ यहाँ पे क्रिएट किया गया, ठीक है, जो डायरेक्शन देता है अलग अलग भी आपको यहाँ पे एक्ट जो है इंसर्ट किए गए पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, ये सारे जो है एक्ट रटने नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि बात क्या की जा रही है। जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, तो ईपीएफओ के एग्जाम में फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड भी जो सिलेबस था, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, अप्रेंटिस एक्ट 1961, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, ठीक है। यहाँ पे बीड़ी सिगरेट की जो फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे भी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे बच्चे काम नहीं करते होने चाहिए, तो इसलिए ये एक्ट जो है ये यहाँ पे इंसर्ट किया गया। सिमिलरली एक्ट जैसे प्रोहिबिट है एम्प्लॉयमेंट किसकी, बच्चों की, अदर जो या बिलो सर्टेन एज है, कि 14 एज से कम बच्चे वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बात यहाँ पे की जा रही है 1996 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात की गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट करना है चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड का, ठीक है। तो यहाँ पे 1996 में यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की गई, और इसमें बोला गया कि जो ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर है, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयर क्या रहता है, जो काम देता है एम्प्लॉयज़ को, तो यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा अगर किसी बच्चे को हायर किया गया है तो उसको सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी, जैसे 20,000 फॉर ईच चाइल्ड एम्प्लॉयड बाय हिम, यानी कि अगर एक भी बच्चे की उसने एम्प्लॉयड की है, रखा है उसको काम पे, ठीक है, एक बच्चे को उसको 20,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इशू क्या है कि हमने इम्प्रूव करनी है बच्चे की एजुकेशन, उसकी हेल्थ पे फोकस करना है, उसका न्यूट्रिशन जो है चिल्ड्रन का उस पर फोकस करना है, ना कि उसको काम पे रखना किसी ऐसी फैक्ट्री में जो उसके लिए हार्मफुल होगी, ठीक है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 की अगर मैं बात करूँ तो, और ये एनेक्ट किया गया, स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट किया गया नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। बच्चों के राइट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, उनके राइट को कैसे हमने प्रोटेक्ट करके रखना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस्टेब्लिश की गई। उसके अलावा चिल्ड्रन कोर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया, यानी कि चिल्ड्रन कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके, स्पेशली जो ऑफेंसेस देखने को मिलते हैं अगेंस्ट चिल्ड्रन और वायलेशन देखने को मिलता है चाइल्ड राइट का, ठीक है। 2006 में गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया एम्प्लॉयमेंट बच्चों का, स्पेशली जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है। कई घरों में ऐसा रहता है कि जो बड़े बड़े जो रिच पर्सन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डोमेस्टिक सर्वेंट यानी कि एज अ सर्वेंट वर्कर रख लेते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी एनालाइज किया है कि जो बड़े घर के लोग होते हैं ना, वो जो बच्चे रहते हैं उनके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको संभालने के लिए भी आगे बच्चों को क्या कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है काफ़ी बुरी लगती है, ठीक है, कि पेरेंट्स जो है वो खुद नहीं संभाल पा रहे हैं अपने बच्चों को और उनको संभालने के लिए एक छोटे बच्चों को रख रखा है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है ये काफ़ी बुरी है सोसाइटी में अगर देखें तो, ठीक है। तो ढाबाज, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट जो हैं, स्पास जो हैं, टी शॉप जो हैं, ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम करते आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये काम करने के एक और भी कंडीशन रहती है कि घर पे पैसा नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं, तो कहीं ढाबे पे लग जाते हैं, ठीक है, और पैरेलल में वो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं, ठीक है। तो एनी वन एम्प्लॉय अगर चिल्ड्रन जो है बिलो 14 ईयर, अगर वो किसी भी काम में अगर देखा गया ऐसे ऐसे कंडीशन में, रेस्टोरेंट में, शॉप्स पे, फैक्ट्रीज में, ठीक है, तो उस वहाँ के जो मेन जो होंगे, ठीक है, उसके जो ऑनरेबल यानी कि हम बोल सकते हैं उसके जो ऑनर होंगे, ठीक है, तो उसको सज़ा होगी, ठीक है। यहाँ पे ये सारे प्रोविजंस रखे गए हैं, सारे प्रावधान रखे गए हैं, ठीक है। जैसे प्रोसिक्यूशन एंड पेनल एक्शन लिया जाएगा। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2060 का, इसमें अमेंड किया गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का, ठीक है, और इसको रीनेम किया गया प्रिंसिपल एक्ट एज अ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्दर अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। फर्दर अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कि हम प्रोहिबिट कर सकते एम्प्लॉयमेंट स्पेशली एडोलेसेंट की। एडोलेसेंट की एज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये एज कितनी आती है, 14 टू 18 ईयर्स एडोलेसेंट की कैटेगरी में रखा गया है बच्चों को, ठीक है। तो इनको हजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। हजार्डियस जो ऑक्यूपेशन यानी कि हजार्डियस जो इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, जो खतरनाक इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं करनी है, ठीक है। एज अ एम्प्लॉय उनको नहीं रखना है, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट जो है ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और इसके तहत ये रखा गया कि जो वहाँ का मालिक होगा, किसी भी इंडस्ट्री का मालिक होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। सज़ा जो उसने यानी कि कोई भी ये क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है उसी अकॉर्डिंग, तो सज़ा जो रहेगी 6 मंथ टू 2 ईयर्स रहेगी और फाइन रहेगा 20,000 टू 50,000 बोथ, ठीक है। अगर फिर से वो नहीं मानता, फिर रिपीट ऑफेंस कर देता है ये, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 ईयर टू 3 ईयर्स की, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे एक डे है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हम लोगों ने आवाज़ उठानी है, इससे रिलेटेड डे भी है जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 12 जून को, ठीक है, ताकि हम इन सब चीज़ों को, चाइल्ड लेबर को हटा सकें। थीम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये थीम याद रखिएगा। इसको और किस नाम से पुकारा जाता है, एंटी चाइल्ड लेबर डे भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2002 में किया गया था, किसके द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कहाँ से निकल के आई, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी लेक्चर में ही मैं डिस्कस करूंगी। और इस डे के तहत फोकस किया जाता है कि कैसे चाइल्ड लेबर को हटाना है, कैसे कैसे एफर्ट्स लगाने हैं ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सके वर्ल्ड से। तो ये डे जो है, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टारगेट 8.7, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इसको इन्वॉल्व किया गया है। थीम जो है स्पेशली इंक्लूडेड है, कोविड-19 पैंडमिक के चलते इसको इंक्लूड किया गया है, जैसे एक्ट नाउ एंड दी चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो मिलियंस जो बच्चे थे, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो पॉवर्टी में धकेले गए और गए भी, ठीक है, तो टूवर्ड्स पॉवर्टी यानी कि गरीबी का शिकार हुए। चाइल्ड लेबर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है इससे, ठीक है। तो यानी कि कोविड-19 पैंडमिक जो है, इसने काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डाला छोटे छोटे बच्चों पे, ठीक है। कई बच्चों के जो माँ बाप गुजर गए कोविड के चलते, तो बच्चे जो है अनाथ हो गए, तो उसकी वजह से जो है बच्चे इतने गरीब देखने को मिले। बट कई लोगों के द्वारा बच्चों को अडॉप्ट भी किया गया, ये भी सिचुएशन जो है ये भी हमने देखी, ठीक है। तो सारे फेसेस हमने देखने हैं, बैड फेसेस भी देखने हैं और गुड फेसेस भी देखने हैं, ताकि माइंड में जो है वो क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा एक और डे है, इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। तो एवरी ईयर फर्स्ट मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसको मई डे के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम कोमेमोरेट, यादगिरी एक रहती है कि कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है लेबरर्स के द्वारा एंड वर्किंग क्लास के द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ठीक है। ये अभी आपको देखने को मिला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। लेबर डे जो है ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये 19th सेंचुरी में ओरिजिन हुआ। लेबर यूनियन मूवमेंट चलाया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और यूएसए एंड कनाडा के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है लेबर डे फर्स्ट मंडे ऑफ सितंबर को हर साल, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेलिब्रेट किया गया मई डे 1890 में किया गया, आफ्टर जब डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज, कहाँ पे, यूरोप में, जुलाई 1889 में। सोवियत यूनियन जो आज के टाइम में रशिया है, जिसको यूएसएसआर बोलते थे, एंड ईस्टर्न ब्लॉक नेशन जो है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया लेबर डे आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, इंडिया की अगर बात करें लेबर डे के बारे में, हमारी कंट्री में जो लेबर डे सेलिब्रेट किया गया, यानी कि कब इसको क्रिएट किया गया, सेलिब्रेट करना कब स्टार्ट किया गया, 1923 में किया गया। सबसे पहले कहाँ किया ये सेलिब्रेट, चेन्नई में, ठीक है। डे जो है ये ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, उनके द्वारा। और इसी दिन कम्युनिस्ट लीडर जो थे मलयापुरम सिंगरावेलु चेतर, इनके द्वारा बोला गया गवर्नमेंट को कि हम 1 मई को
कंसीडर करेंगे, ठीक है, और घोषित किया गया नेशनल हॉलीडे, ठीक है। तो सिम्बॉलिज़ अगर देखिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हमारे जो वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। तो इस डे को कामगार दिवस, कामगार दिन और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी कंट्री में ये सारे प्रोविजंस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राई पार्टी में क्या रहता है? ट्राई पार्टी में रहता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय रहता है और वर्कर रहता है, ठीक है। तो याद रखना है, गवर्नमेंट रहती है, एम्प्लॉयर रहता है, ठीक है, और वर्कर रहता है। तो ये ट्राई पार्टी है। तो 187 मेंबर स्टेट्स यहाँ पे मेंबर हैं, ये इससे जुड़ी हुई हैं स्टेट्स। लेबर स्टैंडर्ड यहाँ पे सेटअप किए जाते हैं कि कैसे हमने पॉलिसीज़ जो है लेबर से रिगार्डिंग हमने सेटअप करनी है, ठीक है। तो माइग्रेंट वर्कर्स जो है, माइग्रेंट लेबर्स जो है हमारी कंट्री में, ये जो कंडीशन देखने को मिली जिसको इंटरनेशनल लेवल पे ये भी मतलब इसकी यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, निंदा की गई इंटरनेशनल लेवल पे भी जो माइग्रेंट वर्कर्स की जान गई कोविड-19 की ड्यूरेशन में जब लॉकडाउन था, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर स्टैंडर्ड सेटअप किए जाते हैं, स्पेशली जो प्रमोट करना हमने डिसेंट वर्क वुमेन्स के लिए और मैन के लिए। इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है 2019 में इसके द्वारा 100th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई। इस्टेब्लिश किया गया 1919 में इसको बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ठीक है, ये ट्रीटी याद रखनी है आप लोगों को। और एफिलेट किया गया इस एजेंसी को एज ए लीग ऑफ नेशन। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंडिंग मिशन क्या है? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाना, स्पेशली यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस, ठीक है, और शांति बनाए रखने का काम करना। प्रमोट करना इंटरनेशनली प्रमोट करना, रिकोगनाइज करना स्पेशली ह्यूमन एंड लेबर राइट्स को। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। कब मिला इसको नोबेल पीस प्राइज? 1969 में। इस साल का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? तो ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। इंडिया जो है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है। परमानेंट मेंबर जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी बनी 1922 से। इंडिया में जो फर्स्ट ऑफिस था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, स्टार्ट किया गया 1928 में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स जो हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है वो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। तो ये याद रखिएगा, जो डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिए हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नोबेल पीस प्राइज जो है इसको मिल चुका है 1969 में। मेंबर्स आज के टाइम में 187 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ इसकी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।